ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देव उठनी 11 की कथा, महत्व और फल के बारे में जानेंगे। प्राचीन समय की बात है, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, आप मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए तथा इस एकादशी का क्या नाम है, के व्रत का क्या नियम है तथा इस व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है। इन सब बातों का विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी, विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को करने से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का महात्म्य क्या है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस प्रबोधिनी एकादशी के बारे में बताया और इसका क्या महात्म्य है उसके बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस प्रबोधिनी एकादशी का जो महात्म्य है वो सभी पापों का नाश करने वाला है और पुण्य को बढ़ाने वाला है और लोगों को मुक्ति दिलाने वाला है। तो और हे पुत्र, हजारों अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने का जितना फल एक प्रबोधिनी एकादशी को करने से प्राप्त हो जाता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ है उन सबका स्नान दान करने का फल इस प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो जाता है। जब नारद जी बोले, एक बार भोजन करने और रात्रि को भोजन करने और उपवास करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, आप मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार भोजन करने से 1 जन्म का और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और कई जन्मों के किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक किया गया थोड़े से पुण्य से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है और गलत तरीके से किया गया पुण्य या अधिक पुण्य भी किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। नास्तिक पाप कर्मों में लीन रहने वाले, धोखा देने वाले, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, ये सब लोग चांडाल के समान होते हैं। जो पर स्त्री का भोग करता है उसके संतान नहीं होती है। जो विधवा या सधवा ब्राह्मणी का भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है और उसके पूर्व जन्म के संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार में आकर बात करता है वह संतान और धन से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाली से भोग करने वाले और दुष्ट और नीच पुरुषों की सेवा करके और उनकी संगति से जो पाप हुए हैं वो सभी इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जो मनुष्य मन में इस प्रबोधिनी एकादशी का संकल्प भी कर लेते हैं तो उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रात्रि में जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग में चली जाती है। वो नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता से विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से समाप्त हो जाते हैं। जो फल हमें अश्वमेध यज्ञ आदि करने पर और बड़ी बड़ी कठिनाइयों से मिलता है वो फल हमें इस हरि प्रबोधिनी एकादशी में रात्रि जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। हे नारद, जिसने कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है वही स्वीकृति से उत्पन्न हुआ है और उसी ने ही अपने कुल को तारा है। जैसे मनुष्य का नाश निश्चित है वैसे ही धन का नाश भी निश्चित है। इसलिए हे नारद, इस बात को जानने के बाद इस एकादशी का व्रत करने योग्य है। तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं वो प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने वालों के घर में उनका वास है। जो मनुष्य हरि नियम से हरि की कथा को सुनता है वो सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन हरि की कथा करता है वो 7 दीपों से युक्त भूमि दान का फल पाता है। यदि साल में किसी भी एकादशी का व्रत नहीं किया है और एक बार इस व्रत को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। रात्रि को जागरण करने से मन, क्रम, वचन आदि से किए गए पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। एकादशी पर रात्रि जागरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागरण करना चाहिए। बचपन, जवानी, बुढ़ापे या किसी भी उम्र में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य इस व्रत को नहीं करता है तो उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य व्यर्थ हैं। इसलिए एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दान पुण्य से जितना खुश नहीं होते हैं उतना शास्त्रों की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा या श्लोक सुनते हैं या सुनाते हैं उन्हें 1000 गायों के दान का फल मिलता है। अतः सभी कर्मों को छोड़कर
भगवान विष्णु के सामने बैठकर भगवान विष्णु की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस एकादशी का भक्ति से व्रत करने पर कुछ भी असंभव नहीं है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में तीर्थ स्थान का जो फल मिलता है वह फल उससे कई हजार गुना फल प्रबोधिनी एकादशी की रात में जागरण करने से मिलता है। तो हे नारद, इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। एक प्राचीन समय की बात है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। राज्य में प्रजा से लेकर नौकर चाकरों पशु को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि हे राजन, मुझे आप अपने पास नौकरी दे दीजिए और अपने पास रख लीजिए। राजा ने कहा कि ठीक है, रख लेंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें रोज तो खाने के लिए सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, लेकिन जब एकादशी का दिन आया तब फलाहार का जब सामान दिया गया तो वो व्यक्ति राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा राजन, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। तो राजा ने उसे शर्त वाली बात याद दिलाई, लेकिन वो अन्न छोड़ने के लिए राजी नहीं था। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह उन्हें लेकर नदी के पास चला गया और वहाँ स्नान आदि करके खाना बनाने लगा। तब खाना बन गया, तब उसने भगवान को बुलाकर कहने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके कहने पर गया था तो उसने राजा से कहा कि मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए सामान हम दोनों के लिए कम पड़ता है, तो आप दुगना सामान देना। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि मैं नहीं मानता कि भगवान ने तुम्हारे साथ भोजन किया है। मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, व्रत रखता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। भगवान तुम्हारे साथ कैसे भोजन कर सकते हैं? मैं नहीं मानता। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आपको यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए और खुद ही देख लीजिए। इसके बाद राजा एक पेड़ के पीछे चुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक बुलाता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं इसी नदी में प्राण त्याग दूंगा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उस व्यक्ति प्राण त्यागने के उद्देश्य से आगे बढ़ा तो भगवान ने उसका प्राण त्यागने का दृढ़ इरादा देखा तो भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और भगवान ने साथ बैठकर भोजन किया और भोजन करने के बाद उसे अपने विमान में बिठाकर अपने लोक ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास करने से जब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध नहीं होता। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। राजा भी मन से व्रत करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार एकादशी की एक और व्रत कथा है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न नहीं बेचता था, सिर्फ फल ही बेचते थे और फलाहारी करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित हो गया और बोला, सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री के रूप में भगवान ने कहा, यहाँ मैं नई हूँ और मेरा यहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं है जिससे मैं मदद मांगूँ या सहायता मांगूँ। राजा उसके सुंदर रूप पर मोहित हो गया था और उससे बोला, तुम मेरे महल में चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूँगा। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का पूर्ण अधिकार मुझे सौंपना होगा और राज्य पर मेरा पूरा अधिकार होगा। मैं जो बनाऊंगी वो तुम्हें खाना होगा। राजा सुंदर स्त्री के रूप पर मोहित था। उसके बाद उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि बाजार में रोज की तरह अन्न बेचा जाए और घर में मांस, मछली आदि पकवान बनाए और राजा को परोसकर खाने के लिए कहा। तब राजा ने कहा कि आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और कहा कि तो आप खाना नहीं खाओगे और कहा कि आप खाना नहीं खाओगे तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी ये परेशानी बड़ी रानी को बताई। तब बड़ी रानी ने कहा कि राजा, आप धर्म को न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। तभी बड़ा राजकुमार वहाँ आया और माँ की आंखों में आंसू देखकर पूछने लगा। तभी रानी ने सारी बात बता दी। तब राजकुमार ने कहा कि मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी। राजा दुखी था और दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तभी रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट हुए और सारी बात बताई और कहा कि
कठिन परीक्षा में सफल हुए और राजा को प्रसन्न मन से वरदान मांगने को कहा। तब राजा बोला, अब आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस मेरा उद्धार करो। तभी पुष्प विमान आया और राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर भगवान के साथ चले गए। तो ये थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी व्रत की कथा।